सलाम दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट मलिक खिजर हाजिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद जो है मुझे व्लॉग जो बनाने का मौका मिला है, क्योंकि थोड़ी सी लाइफ भी बिजी है और ऑब्वियसली ठंड भी पड़, तो आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, पिछले दिनों हाल ही में आमिर खान के घर एक शादी हुई जिसका मीडिया के ऊपर बहुत ही चर्चा रहा, सोशल मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया में और इसी तरह जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके ऊपर भी उसका बेहद चर्चा रहा। तो आज हम इसके ऊपर कुछ डिटेल बात करेंगे कि किस पहलू को डिस्कस किया गया इस सारी डिस्कशन के अंदर, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसके ऊपर किस चीज़ को डिस्कस किया गया और क्या चीज़ डिस्कस होनी चाहिए थी। और गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता, खुदा एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो हम उससे शादी नहीं कर सकते। मुसलमान औरतें हैं जिन्होंने मुशरिक मर्दों से, मैं खुद आमिर खान को बड़ा समझदार इंसान समझता। Take the Nupur Shikre as my lawful husband. I, Nupur Shikre, take the Aira Khan as my lawful wife. दोस्तों, आज हम जो टॉपिक आपको मैंने बताई दी है उसके ऊपर आज हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे अकीदे की कि अकीदा होता क्या है। बेसिकली कि अकीदा एक ईमान होता है इंसान का, और जिसके ऊपर उसने ज़िंदगी गुजारनी होती है। अगर तो उस पर ईमान रखता है तो उसका बिलीफ भी उसके ऊपर पक्का होना चाहिए, ना कि जब हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आएँ तो उसको हम से पुष्ट डाल दें और उसको साइड पे करके हम अपनी अक्लों से और अपनी मर्ज़ी से अपनी नफ्सानी ख्वाहिशों की पैरवी करते हुए हम उस अकीदे को इग्नोर करके उसकी जगह अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करें। दोस्तों, इस शादी से एक बात तो मुझे बड़ी इसी तरह वाज़ेह हो चुकी है कि इस्लामी माशरा कितना ज़रूरी है। दुनिया के अंदर इस वक्त कोई भी इस्लामी माशरा मौजूद नहीं है, और इस्लामी माशरा जो होता है, हुकूमत जो इस्लामी हुकूमत होती है उस बात का एहतमाम करती है कि वो माशरे के ऊपर इस्लाम नाफिज करे और उसके अवाम के और हुकूमत के और आम लोग जो हैं उनके आपस के मामलात को किस तरह हम अपने दीन से या इस्लाम से उसको डील करें। तो ये कि अगर मैं मुसलमान हूँ तो मुझे फिर उसी तरह ही एक्ट करना है जिस तरह एक मुसलमान एक्ट करता है, क्योंकि दुनिया में 3 किस्म के लोग मौजूद हैं। पहली किस्म के लोग वो हैं जो किसी रब को नहीं मानते, वो कहते दुनिया बिल्कुल खुद ब खुद चल रही है और इसके अंदर कोई गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता, खुदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। दूसरी किस्म के लोग हैं जो कहते हैं गॉड एग्जिस्ट तो करता है लेकिन उसका हमारी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारी ये जो पर्सनल लाइफ है उस तक हम उसको महदूद रखेंगे, और जब हम पब्लिक लाइफ के अंदर आएंगे, जब हम हुकूमत करेंगे, जब हम माशरे के अंदर जाकर डिसीजन करेंगे तो उस रब का हमारी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। ये दूसरी किस्म के लोग हैं। और तीसरी किस्म के लोग वो हैं जो कहते हैं कि गॉड है, अल्लाह है और खुदा है, और हमने पूरी ज़िंदगी के ऊपर जो हमारी पूरी ज़िंदगी है वो इस चीज़ का अहाता करती है कि उस अहकामात को माना जाए, उसकी कही हुई बातें उसकी पैरवी की जाए। तो जो लोग दरमियान में फंसे रहे, जिनको सेकुलरिज्म, जो सेकुलर कहते हैं, जिनको सेकुलरिज्म के ऊपर चलते रहे, वो ये कहते हैं कि खुदा है तो सही, लेकिन खुदा मौजूद तो है लेकिन उस खुदा का हमारे मामलात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो बस इतना सही है कि वो अकीदा है, बस कि जनाब हमारा अकीदा है कि गॉड है, बस इससे ज्यादा गॉड का हमारी जिंदगियों से कोई ताल्लुक नहीं है। सो दोस्तों, पिछले दिनों में शादी थी आमिर खान की बेटी की। आमिर खान की बेटी जिनका नाम इरा खान है, उनकी शादी थी, और उस शादी के अंदर जो दूल्हा था जिसका नाम नूपुर शिकरे है, ये जो नूपुर शिकरे हैं ये आमिर खान को ट्रेनिंग दिया करते थे जिम के अंदर, और उनके पर्सनल कोच थे। तो आहिस्ता आहिस्ता उनके घर आए और घर आते रहे, और इस तरह उनकी बेटी इरा खान के साथ उनकी इंटीमेसी होगी, और यूँ जो ये मुलाकातें थी मोहब्बत में बदल गई, और यूँ फिर ये इसके बाद शादी का एक बंधन बन गया। इसको सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है वो ये है कि कितनी सादगी से शादी हुई। जो उसके शौहर हैं नूपुर शेखर, वो किस तरह एक सादे से लिबास के अंदर एक कॉस्ट्यूम पहन के, यानी उन्होंने सिर्फ शॉर्ट्स पहने हुए थे, ऊपर टी शर्ट पहनी हुई थी, और उन्होंने शादी के अंदर शिरकत की, और इरा खान ने भी कोई इतना खास दुल्हन वाला लिबास नहीं पहना हुआ था। तो सादगी देखिए कितनी है इस शादी के अंदर, और सब लोग इसको डिस्कस करते रहे कि कितनी सादा शादी थी। लेकिन इस चीज़ को किसी ने नहीं डिस्कस किया कि आया ये निकाह जो है वो वैलिड है भी कि नहीं, आया ये शादी वैलिड है भी कि नहीं। ये शादी ऑब्वियसली इस्लाम के अंदर बातिल है और ये बिल्कुल वैलिड नहीं है कि एक जो मुसलमान औरत है
वो किसी काफिर मर्द के साथ शादी करे, और बिल्कुल इसी तरह किसी काफिर मर्द को ये इस्लाम हक नहीं देता किसी मुसलमान औरत से शादी करे। कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह बकरा आयत नंबर 221, जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं मुशरिक औरतों से उस वक्त तक निकाह ना करो जब तक वो ईमान न ले। यकीनन एक मोमिन जो लौंडी है वो मुशरिक औरत से बेहतर है, अगरचे वो तुम्हें कितनी ही अच्छी क्यों ना लगती हो। और अपनी औरतों का निकाह मुशरिकों से मत करो जब तक वो ईमान न ले। यकीनन गुलाम जो है, मोमिन गुलाम जो है वो मुशरिक मर्द से बेहतर है, चाहे वो आपको कितना ही पसंद क्यों ना हो। यानी थोड़ा सा मैं इसको समराइज कर दूं कि हम किसी भी मुशरिक औरत से या मर्द से मुसलमान जो है शादी नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितना ही पसंद क्यों ना हो, और कितना ही बुलंद अखलाक वाला क्यों ना हो, और कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, और वो दिल को कितना ही अच्छा क्यों ना लगता हो, चाहे वो मर्द है चाहे औरत। और इसी तरह वैस वर्सा वो हम उससे शादी नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लाम में ये शादी बातिल है और इस निकाह का कोई वजूद नहीं है। दोस्तों ये अब नहीं हुआ, ये बहुत माजी में भी, कई सालों पहले भी ये भारत के अंदर ख़ास तौर पर जो ये फिल्मी दुनिया है इसके अंदर ये होता चला आया है। मैं कुछ नाम माजी में गिनवाता हूँ कि किन मुसलमान मर्दों ने, मर्द अदाकारों ने किन काफिर औरतों से, मुशरिकीन औरतों से शादी की। नसीरुद्दीन शाह ने रत्ना पाठक से शादी की, सैफ अली खान ने अमृता सिंह से शादी की, भारत के बड़े मशहूर हीरो शाहरुख खान जिन्होंने हिंदू लड़की गौरी से शादी की, आमिर खान ने रीनो दत्ता और किरण राव से शादी की, इरफान खान ने जो कि इस दुनिया में नहीं रहे उन्होंने स्टापा सिकदर से शादी की, और इस तरह नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो कि आप अदाकार हैं इंडिया के, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अंजलि से शादी की, जिनका नाम अब अंजलि सिद्दीकी लिखा जाता है। इसी तरह अरबाज खान ने मलाइका अरोड़ा से शादी की जो कि फिल्मी हीरोइन थी बहुत मशहूर। इस तरह सुहेल खान ने सीमा सचदेव से शादी की, और इमरान खान जो भारत के अदाकार हैं बहुत, उन्होंने एवेनिका मलिक से शादी की, और इसी तरह फरदीन खान जिन्होंने नताशा मधवानी से शादी की, और फारूक शेख बड़े पुराने अदाकार भारत के हैं, उन्होंने रोया जैन से शादी की। ये वो मुसलमान मर्द थे जिन्होंने हिंदू यानी मुशरिक औरतों से, हिंदू औरतों से शादियां। क्या इन लोगों को कोई मुसलमान औरत नहीं मिली? क्या मतलब ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे लिए कि क्या इनको कोई मुसलमान औरत नहीं मिली शादी करने के लिए। इस सवाल का जवाब मैं आगे चल के आपको दूँ। अब आते हैं दूसरी तरफ, जिन मुसलमान औरतों ने हिंदुस्तान के अंदर अदाकारों से, मशहूर अदाकारों से शादी की, उनके अंदर रिसेंटली तो आपने देख लिया इरा खान का, अब जो इससे पहले थे दिलनवाज शेख थी खातून जिन्होंने संजय दत्त से शादी की। इसी तरह कुनाल खीमो, सोहा खान जो थी उन्होंने कुनाल खीमो से शादी की, जरीना वहाब ने आदित्य पंचोली से शादी की, मधुबाला ने किशोर कुमार से, मधुबाला बहुत मशहूर एक्ट्रेस रही हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने किशोर कुमार साहब से शादी की, और सुनील दत्त जो नरगिस हैं उन्होंने सुनील दत्त से शादी की, और शबाना रजा ने मनोज बाजपेयी से शादी की। इस तरह माना कादरी ने सुनील सेठी से शादी की, और सोसाने खान ने ऋतिक रोशन से शादी। ये वो मुसलमान औरतें हैं जिन्होंने मुशरिक मर्दों से शादी की। दोस्तों आमिर खान जिनकी उम्र 58 ईयर है और उन्होंने तकरीबन 60-70 फिल्मों में काम किया है। अपना जो फिल्मी कैरियर था वो 8 साल की उम्र में पहली फिल्म याद होगी बारात से स्टार्ट किया। तो इनके एक बेटे का नाम आज़ाद है। आप जानते हैं उसके बेटे का नाम आज़ाद क्यों है? ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर, यानी उस आज़ाद के नाम से रखा गया है। वजह क्या है कि आमिर खान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पीढ़ी में से हैं, यानी उनके ख़ानदान में से हैं। दोस्तों ये लोग जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसकी मैंने जिस तरह पहले बताया था कि वजह क्या है। वजह ये है कि भारत के अंदर मुसलमान जो है वो उस कसम पुरसी की हालत के अंदर रह रहे हैं, और वहाँ पर जो मशहूर जो अदाकार हैं मुसलमान हैं, इवन सलमान खान वगैरह है या आमिर खान है या शाहरुख खान है, हिंदुओं ने इनकी ज़िंदगी भी अजीर्ण करके रखी होती है। लिहाजा ये शायद एक वजह ये भी हो सकती है। लेकिन दूसरी वजह क्या है कि ये लोग खुद को सेकुलर कहते हैं। सेकुलर, सबसे पहले खुद को सेकुलर ये कहते हैं कि मेरी लाइफ का जो मेरी पब्लिक लाइफ है उसका मेरे मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा जो अकीदा है वो मेरा पर्सनल मामला है। लिहाजा चाहे कोई हिंदू मर्द जो है मुसलमान औरत से शादी करे, चाहे मुसलमान औरत हिंदू मर्द से शादी करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि इंटरव्यू सुने उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारा पर्सनल मामला है। शाहरुख खान के घर के अंदर मंदिर भी है और मस्जिद, नमाज पढ़ने की जगह भी मौजूद है। वो दिल चाहता है तो वो मंदिर में जाके चले जाते हैं और बुतों के आगे झुकते हैं, और दिल चाहता है तो अपने रब के सामने जाके झुकते हैं, अल्लाह के सामने झुकते हैं। तो ये डूल क्राइटेरिया जो है ये दीन इलाही, आपको याद होगा, जो कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने स्टार्ट किया था।
और उसने भी एक हिंदू औरत से शादी की थी जब वो बादशाह था। तो ये वो रीत है जो वहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर डाली गई है। एक हवाले से मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं और यहाँ पर हमें ये मसाइल जो हैं वो उनको फेस करने का मौका नहीं मिलता। ना हमारे बच्चे या हमारे बहन भाई जो हैं वो इस तरह की वाहियात हरकत के अंदर पड़ते हैं। लेकिन ठीक है, एक मुसलमान का हक है, एक मर्द का हक है कि वो अपनी पसंद की औरत से शादी करे, और एक मुसलमान औरत को भी हक है वो अपनी पसंद की शादी करे, क्योंकि ज़िंदगी उन्होंने गुजारनी है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक छूट ज़रूर दी हुई है कि मुसलमान मर्द जो है वो क्रिश्चियन औरत से शादी कर सकता है, और इसी तरह मुसलमान मर्द जो है वो एक यहूदी औरत से भी शादी कर सकता है, क्योंकि ये तीनों डिवाइन मज़ाहिब है। अब प्रायोरिटी सबसे पहले ये दी गई है कि आप मुसलमान मर्द है तो मुसलमान औरत से ही शादी करे, जिसका अकीदा क्या हो कि वो अल्लाह के वाहिद होने पर ईमान रखे कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करे कि वो आखिरी नबी है, उनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। और इसके अलावा जो कुरान उतारा गया है अल्लाह की तरफ से, वो अल्लाह की किताब है जो अब उसने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी है। ये बुनियादी अकीदा है एक इंसान को जांचने के लिए, और शादी के जो क्राइटेरिया है जिसके अंदर आप इसको रख कर जज कर सकते हैं कि क्या मैं इससे शादी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। जिस तरह मैंने बात की कि क्रिश्चियन औरत के साथ शादी करना, यहूदी औरत के साथ शादी करना, एक मुसलमान की ज़ात कैसे गवारा कर सकती है कि एक शख्स जो चाहे वो अहले किताब में इजाज़त भी दी गई है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि क्या एक शख्स ऐसा हो जो ये कहे, एक औरत ऐसी हो जो ये कहे कि मैं क्रिश्चियन हूँ या मैं यहूदी हूँ और मैं इस बात को नहीं मानती कि मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तो किस तरह एक मुसलमान की गैरत जो इस बात को गवारा करती है और वो इसके ऊपर अमल करते हुए, इस बात को पसे पुष्ट डालते हुए जो है वो किसी इस तरह की खातून से शादी कर ले। सो अवॉइड करना चाहिए इस चीज़ को, और कोशिश ये करनी चाहिए कि अल्लाह ने अगर हक दिया तो उस हक को उसके कहे के मुताबिक इस्तेमाल कर, और मुसलमान मर्द की मुसलमान औरत से शादी और मुसलमान औरत की मुसलमान मर्द से शादी। दोस्तों, निकाह को निस्फुल ईमान कहा गया हदीस के अंदर कि निकाह जो है वो ईमान का आधा हिस्सा है। क्यों कहा गया उसको? अब निकाह का मकसद क्या है? बात ये सोचने की है कि निकाह करने का मकसद क्या है। निकाह करने का मकसद ये है कि इस्लामी माशरे के अंदर जब जो मर्द औरत रहते हैं उनके अंदर एक बॉन्ड बनाया जाए, एक निकाह का बॉन्ड बनाया जाए, और उसके निकाह के नतीजे में, उसकी शादी के नतीजे में उनकी औलाद पैदा हो, और उस औलाद की तरबियत जो है वो अल्लाह और उसके रसूल के कहे के हुक्म के मुताबिक की जाए, ताकि इस्लामी माशरा डेवलप करता रहे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं पसंद करता हूँ उस औरत को या शख्स को या मर्द को जिनके बच्चे ज़्यादा होने चाहिए। सो बच्चे क्यों ज़्यादा होने चाहिए? ताकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं फ़ख्र करूँ कि मेरी उम्मत सबसे बड़ी है, और इसकी इस्लाम में भरपूर इजाज़त है। लेकिन यहाँ जो है आजकल जो पर्टिकुलर आमिर खान की बात करें, मैं खुद आमिर खान को बड़ा समझदार इंसान समझता था, लेकिन यकीन कीजिए कि इससे पहले भी इसकी जो बेटी की इरा की सालगिरह थी उसके ऊपर आमिर खान जो है वो उसकी सालगिरह के ऊपर जब उसका केक काट रहा था तो यकीन कीजिए कितना वाहियात लिबास इरा खान ने पहन रखा था कि एक बाप के सामने, मेरा ख्याल है आम रूटीन के अंदर एक बाप के सामने बेटी पहनकर कभी भी नहीं है। इवन हिंदू ही क्यों ना हो, इवन सिख ही क्यों ना हो, इवन ईसाई क्यों ना हो, वो कोई भी हो, चाहे यहूदी क्यों ना हो, वो इतना वाहियात लिबास पहनकर अपने बाप के सामने कम से कम नहीं आ सकती, और वो बिल्कुल बिकनीज के अंदर अपने बाप के सामने खड़ी केक काट रही है। यानी शर्म हया जो है उसके अंदर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि जब अल्लाह ताला कहता है कुरान पाक के अंदर कि जो लोग ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करते हैं वो तो ऐसे ही है जैसे जानवर, यानी कुत्ते और सूअर, बल्कि उनसे भी बदतर। ये बदतरीन चीज़ जो है मुझे इस शख्स के अंदर नज़र आई। हालांकि मैं बड़ा पसंद करता था इस बात को और बड़ी सियानी और समझदारी की बातें किया करता था, लेकिन यकीन कीजिए कि दिल बड़ा ही उदास हुआ, दिल बड़ा ही मग़मूम हुआ इस बात को लेकर कि इस शख्स के अंदर कितनी मतलब सेकुलरिज्म का कितना दिल दादा है और कितना ये मतलब घटिया इसकी सोच है। उसकी वजह यह है, मैं थोड़ा सा सख्त बोल रहा हूँ क्योंकि तकलीफ होती है कि एक पब्लिक जो पर्सनैलिटी है जो आम लोगों के अंदर बहुत मशहूर है और वो ऐसी हरकत करे और फिर लोग उसको फॉलो करते हैं, उसकी कॉपी करते हैं, तो इन लोगों को कम से कम ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल दोस्तों, एक मोमिन का काम सिर्फ इतना है कि वो अपने अल्लाह के अहकामात को माने और अपने रसूल की सुन्नत को माने, चाहे उसको वो बात पसंद है या ना पसंद नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं एक मोमिन मर्द या औरत को, यानी एक मोमिन शख्स को ये कतई इख्तियार हासिल नहीं है कि अल्लाह और उसका रसूल जिस मामले के अंदर उसका फैसला फरमा दे उसके ऊपर अपनी कोई राय रखे और इवन उसको दिल में ज़रा सा भी बुरा जाने। इस बात पर मैं कंक्लूड करता हूँ अपनी बात को कि हमें उससे कोई लेसन गेन नहीं करना
कि आमिर खान ने या शाहरुख खान ने या इन लोगों ने शादियाँ की हुई हिंदुओं से या किसी गैर मज़हब से शादियाँ की हुई हैं, तो ये हमारे लिए कोई मशअल राह है। ये बिल्कुल घटिया किस्म की सोच, और फिर इस बात को उजागर करना कि कितने अमीर आदमी हैं जनाब वो आमिर खान, और उसकी बेटी जो है कितनी सादगी से उनकी शादी, और इस बात को मतलब ढंडोरा पीट कर इसको जो है वो आम किया जा रहा है कि कितनी सादगी है, या उसने जॉगर पहने हुए हैं, बस उसने शॉर्ट्स पहने और टी शर्ट पहनी, उसने आके शादी की है। और पूरी तरह जो आमिर खान साहब हैं वो एक हिंदुओं के उस लिबास के अंदर मलबूस हैं जो कि अपनी बेटी की शादी के मौके पर उन्होंने पहन। सो बड़ा अफसोस हुआ है सारे कुछ को देखकर। जो मेरे जज्बात थे मैंने आप तक पहुंचा दिए। आपके क्या जज्बात आप नीचे कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं। अपने दोस्त अपने उस्मान अली खिदर को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।